जोहार नमस्कार। खबर झारखंड तक में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। पीएम मोदी आज रांची में 19 आईपीएस 99 एएसपी और डीएसपी तैनात, शहर में नो फ्लाइंग जोन घोषित। जी हां, बता दें कि पीएम मोदी के रांची में आगमन और गुमला, पलामू व चाईबासा में कार्यक्रम को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से सुरक्षा की तैनाती पूरी कर ली गई है। चारों जिलों में कुल 19 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा 99 एएसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। हर कार्यक्रम स्थल पर करीब 2000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसमें इंस्पेक्टर से लेकर सब इंस्पेक्टर और एएसआई के अलावा आरक्षी भी शामिल है। इधर पीएम मोदी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से निकलकर हरमू बाईपास होते हुए राजभवन आगमन के दौरान भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम रहेंगे। सड़क के दोनों ओर कट, जहां से मुख्य सड़क पर गाड़ियों का आवागमन होता है, पर दोनों ओर से बैरिकेडिंग की गई है। वहीं जिन जगहों से आम लोगों के प्रवेश की संभावना है, वहां भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। सड़क के दोनों ओर पुलिस के जवानों को तैनाती की गई है। एयरपोर्ट के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट के बाहरी हिस्से में सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती के साथ साथ पेट्रोलिंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है। मार्ग में स्थित ऊंचे भवनों की जांच कर सुरक्षा में जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से गुरुवार को तैनात जवानों और पुलिस अफसरों को सुरक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर ब्रीफिंग भी की गई है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी वाली याचिका फैसला आज 28 फरवरी को पूरी हो गई थी सुनवाई। जी हम बता दें कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट 3 मई को फैसला सुनाएगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में यह मामला जजमेंट के लिए सूचीबद्ध है। बता दें कि खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी व ईडी रिमांड को चुनौती दी है। प्रार्थी का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी व रिमांड गलत है। उन पर ईडी जो आरोप लगाए हैं वह मनी लॉन्ड्रिंग के नहीं है। जिस जमीन की बात ईडी कर रहा है वह जमीन उनके नाम कभी रही नहीं। उधर हेमंत सोरेन ने आदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसला नहीं देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने औपबंधिक जमानत मांगी है। इधर बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाई अंचल के निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मास्टरमाइंड सद्दाम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में पेश किया गया। गुरुवार को कोर्ट ने तीनों की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट में अगली पेशी 16 मई को होगी। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था। झारखंड के इन इलाकों में आग बरसेगी लहर, राजधानी रांची के तापमान में आई गिरावट। जहां बता दें कि झारखंड के मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को राज्य के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट की माने तो 3 मई को मौसम साफ रहेगा। हालांकि इस बीच सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और गोड्डा पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका के कई इलाकों में भीषण हीट वेव देखने को मिल सकती है। बता दें कि उसी तरह 4 मई को भी सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के कई स्थानों पर भीषण हीट वेव का अंदेशा जताया गया है। वहीं बीते 24 घंटों में राज्य के 8 शहरों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। हालांकि रांची के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि भीषण हीट वेव के बीच लोगों को जल्द ही राहत मिल सकती है। झारखंड मौसम विभाग ने कहा कि 5 मई से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। 5 मई को संताल परगना के इलाके में गरज के साथ
हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 6 मई को भी गोड्डा, दुमका के साथ साथ देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, धनबाद, बोकारो आदि इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 7 मई को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। इससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 8 और 9 मई को पूरे झारखंड में बारिश होगी। इससे अधिकतम तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाएगी। सीएम चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार के ऊपर साधा निशाना, कहा 10 साल के शासन को जुमला। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनावों में नेताओं में वार पलटवार का दौर जारी है। इसी क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। सीएम चंपई ने पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल को जुमला करार दिया है। बता दें कि सीएम ने कहा कि 2014 में भाजपा जनता से प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने, महंगाई कम करने, काला धन विदेशों से देश में लाने की बात करती थी, देशवासियों के खाते में 15 लाख पहुंचाने और पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दाम कम करने के दावे करती थी। लेकिन जनता से किए सभी वादे 10 वर्षों में पूरा नहीं हुआ। सीएम चंपई सोरेन हजारीबाग के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत देश में तानाशाही, अराजकता फैली हुई है। देश में भाजपा झूठ और जुमलेबाजी की शुरुआत की है। 2024 के चुनाव में भाजपा युवाओं को रोजगार देने, महंगाई कम करने, किसानों की आय दोगुनी करने की बात नहीं कह रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा 2/3 बहुमत लाकर देश के संविधान को बदलने के लिए सोच रही है। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में 65 पार का नारा दिया था, जबकि भाजपा 25 विधानसभा सीट ही जीत पाई। 400 पार का नारा का भी यही स्थिति होने वाला है। गांडे उपचुनाव को लेकर कल्पना सोरेन चला रही है जनसंपर्क अभियान, कहा हेमंत सोरेन की कमी को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी। जी हां, बता दें कि गांडे से विधानसभा उपचुनाव की झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा कि 31 जनवरी को जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब स्थिति काफ़ी बदल गई थी। उसके बाद हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तनाव में थे कि आगे क्या होगा। कार्यकर्ताओं ने मुझसे आगे आने का आग्रह किया। अपने नेता के प्रति उनका प्यार देखकर मैंने सोचा कि जब तक हेमंत जी वापस नहीं आ जाते, तब तक इस कमी को पूरा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं राजनीति में आई। कल्पना ने गिरिडीह में मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही। कल्पना ने कहा कि मैं हेमंत सोरेन से जेल में सप्ताह में 1 बार मिलती हूं, लेकिन वह एक मुलाकात मनोबल बढ़ाने और ताकत देने के लिए पर्याप्त है। यह चुनाव एक लड़ाई है, एक प्रतियोगिता है, जिसमें हमें झारखंड को विकास की ओर आगे ले जाना है। भाजपा द्वारा कल्पना सोरेन पर सरकार चलाने का आरोप लगाया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी ने झूठ फैलाने का ठेका ले लिया है। ये जुमलेबाज सरकार सिर्फ झूठ बोलना जानती है। जब वे 2014 में चुनाव जीते तो उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वे सब भूल गए और झारखंड के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई। श्रीमती सोरेन ने कहा कि मैं कहूँगी कि जिस तरह से सभी संवैधानिक संस्थाएं आज चल रही है, वे केवल उन राज्यों में ही क्यों काम करती है जो भाजपा शासित नहीं है। अगर वे बीजेपी शासित राज्यों में कोई कार्रवाई करते हैं तो उसे जल्द ही रोक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के मामले में कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, यह पूरी तरह से साजिश का हिस्सा है।